चला कि नीरज जी पे है तो रोक नहीं पाया और मैंने कहा कि अवश्य जाऊंगा। और आया तो मैंने कहा कुछ तो यहाँ आके कुछ तो पुरानी बातें याद कर रहा था, तब तक एक कविता उनके सामने आ गई और उसकी लाइन की सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता। तो कविता 5 लाइन की है, बताऊंगा, पर संस्मरण बहुत प्यारा है। मतलब ये इस तरह का संस्मरण है जिससे मैं शायद आप तक ये पहुंचा पाऊँ कि नीरज जी कितने अल्हड़ और कितने सरल और किस तरह के व्यक्तित्व थे। मैंने एनटीपीसी में ज्वाइन किया था 79 में, नया प्लांट शक्तिनगर बन रहा था, कोई आसपास कोई जगह नहीं थी और 700-800 फैमिलीज थी और ये था कि कुछ ऐसा किया जाए कि यहाँ लोग रमे रहें। और मैं फिर फुटबॉल खिलाता था और ये करता था। उसी में हुआ कि कवि सम्मेलन करना है। अब मैंने कहा यार ये कैसे करूँगा, तब तक मैं बॉम्बे गया था, लौट के आ रहा था 1980 में और सेकंड एसी में ट्रेवल कर रहा था। किसी ने बोला नीरज जी हैं इसमें, और ये मैंने कहा अच्छा। मैं गया और मैंने कहा ये शिकार बोलिए और मैंने कहा साहब मुझे कवि सम्मेलन कराना है बट मुझे कुछ पता नहीं कि कौन कौन कवि क्या हैं। तो बोले आपका बजट क्या है? मैंने कहा साहब बजट पे आप बता दें, 8,000 रुपये का बजट है। तो बोले आप चिंता मत करो, बता दो 25 जनवरी को सब ले आऊँगा। अशोक चक्रधर, बालकवि बैरागी, काका हथरसी और ऐसे सब लोग स्वयं, और आके उनकी एक छोटी सी मतलब क्या कहूँ आदेश था कि भाई मुझे तो चाहिए। तो मैंने कहा यार ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि पब्लिक सेक्टर और इसमें कैसे करूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो चाय के थर्मस में उनको देके और कुल्हड़ दिलवा दिए और वो लोग बोले क्या? मैंने यार इनको चाय गला होता है ना, चाय पीने की रहती है। और इस तरह से वो हुआ। तो बहुत ही, और उसके बाद वो 80 के बाद 97 में मैं इंदौर था, आए थे तो पता लगा। तो मैंने जब गया उनसे मिलने तो होटल में वो उसी हालत में थे। सवेरे 8 बजे बोले 2 बजे रात को आया हूँ और अभी तक सोया नहीं हूँ, तो तुम अच्छा हुआ आ गए। लेकिन उसी में 4 लाइनें उनकी खाली हैं कि जीवन, और ये अपने लिए भी शायद है, कि जीवन जहाँ खत्म हो जाता, जीवन जहाँ खत्म हो जाता, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुँचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षणभर रुक कर फूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहीं खत्म हो जाता। थैंक यू।